बच्चा कौन है? ओ छोटी तस्तरी, आई एम द ग्रेटेस्ट राजू। अरे तो राजू कौन सा टॉम क्रूज हो रहा है? हाँ? अरे बेटा दामाद जी मैं आपसे नाराज हूँ। थैंक यू। सारी उम्र नाराज रहो, मुंह से बड़ा जूड़ा रखने वाली औरत। क्या दामाद जी, आपके दोस्त का मुंह खराब है, उसका गुस्सा आप मेरे ऊपर उतार रहे हो? ओए प्रेशर कुकर की सीटी, अपनी बातों में मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो। शुक्र कर तेरे को कोई इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं तो इसका डैडी कहता है सुन अंदर जो मर्जी कर, बाहर मुझे मालिक मालिक बोला कर। ये इसके डैडी बोलते हैं। दूल्हे की नाक को छूकर निकली गोली, दूल्हे का जुकाम हुआ ठीक। मुर्गी ने किया इंसानों को अंडे देने से इनकार, कहती है तुम्हारे प्रोटीन के चक्कर में मेरी फिगर हो रही है खराब। ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए कैमरामैन दादा के साथ राजू द कपिल शर्मा शो। भगवान करे तुझे सूसू आए, तुझे खंबा ना मिले, और भगवान करे तुझे खंबा मिले तो तुझे सूसू ना आए। भगवान करे तू चिकन खाए, तुझे खिचड़ी का स्वाद आए। ओए क्यों भौंक रहा है कुत्तों पे? ये कैसे कुत्ते रखे तुमने अपने मोहल्ले में? सेम बात कल मुझे कुत्ते पूछ रहे थे, कैसे दोस्त रखे तूने मोहल्ले में? ये देखो क्या बना, क्या हुआ? तेरी तो टाई भी मांग रही है। क्या बना है ये? तो तू चिमनी में से निकल के आया? क्या लग रहा हूं मैं? बेवकूफ। हाय गाइस, कैसा लग रहा है मेरा गेटअप? मुझे तेरा गेट आउट बड़ा अच्छा लगता है। गेट आउट होके दिखा इन सबको। चल। यही मेरी कदर नहीं करता, वरना मेरा स्टारडम देखना तो बैंड्रा आइए। मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, लोग पैसे देके फोटो खिंचवा के जाते मेरे साथ। एक तो जिसमें रोटी लपेटते उसमें खुद को लपेट के आ गया तू। कितना वो मैं इसमें गर्म रहता हूं फिर कि देखो मैं कितना क्यूट फेस लेके आता हूं दुनिया में। बहुत ज्यादा क्यूट। ओए मेरा क्यूट, इतना क्यूट उल्टी आ रही है। ये जब पैदा हुआ ना तो डॉक्टर पहली बार पैदा होने बोला, कहता आई एम सॉरी, बस ये ऐसा कुछ हुआ है। ये देख लो। अर्चना जी जब ये पैदा हुआ ना तो डॉक्टर हंसते हुए बाहर आ गया। घर वाले कहते क्या हुआ है? कहते आपके घर में चुटकुला हुआ है। ये जब पैदा हुआ ना तो इसके डैडी ने सोचा पता ही ना चले मोहल्ले को, उन्होंने कपड़े में लपेट के लेके जा रहे थे। कहते क्या लेके आ रहे डॉक्टर साहब? कहते कुछ नहीं, आम लिए हैं कुछ। तो बंदा कहता फिर आम को डायपर पहनाओ, लीक हो रहे हैं आपके आम। जब ये पैदा हुआ था मैं आपको बताता हूँ, तो इसके घर वालों ने ना घर में वीसीआर में ना जीनत मान की फिल्म लगा दी। अच्छा। कि ताकि सबका ध्यान जीनत मान पे रहे, इसके बारे में कोई पूछे ही ना। मैंने कहा था ये लाइन तेरी नहीं चलेगी। कोई हंसा कोई? ये मुझे लेता है हल्के में। दरअसल अर्चना जी मैं उस खानदान से हूँ अच्छा। जहाँ पर मेरे दादाजी ना देसी घी अपनी मूंछों पे लगाया करते थे। खड़ी खड़ी मूंछें ऐसे करके। एक तो तुम लोगों ने ओ करके ना ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है। कोई मतलब नहीं हो। अच्छा हमारा जरा सा हो जाए तो ओ करके सर पे चढ़ाया हुआ है, और तुम्हें जो कपिल 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 बोल के इतना बड़ा बनाया हुआ है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी है 10 सालों की। Shut up! जा यार। सारा रिस्पॉन्स मुझे ना दे, थोड़ा इसके कटोरे के लिए भी छोड़े। लेकिन एक दादा मेरा देसी घी की मूछें लगाता था। रात को जब दादा सो जाता था मूछें पे घी भी नहीं छोड़ लेते थे। ये इतने घटिया लोग। बचाओ! बचो दामाद जी, बचो। दामाद जी, हाँ? ये एलियन का बच्चा कौन है? ओ छोटी तस्तरी, आई एम द ग्रेटेस्ट राजू। अरे तो राजू कौन सा टॉम क्रूज हो रहा है? हाँ? अरे बेटा दामाद जी मैं आपसे नाराज हूँ। थैंक यू। सारी उम्र नाराज रहो, मुंह से बड़ा जूड़ा रखने वाली औरत। क्या दामाद जी, आपके दोस्त का मुंह खराब है, उसका गुस्सा आप मेरे ऊपर उतार रहे हो? ओए प्रेशर कुकर की सीटी, अपनी बातों में मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व मत करो। शुक्र कर तेरे को कोई इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं तो इसका डैडी कहता है सुन अंदर जो मर्जी कर, बाहर मुझे मालिक मालिक बोला कर। ये इसके डैडी बोलते हैं।
और आप क्या तालियां बजा रही हो? मालिक- अच्छा लगता बाहर ऑटो वाले के साथ बैठ के जुआ खेलती हो? 4 पैसे हो जाते हैं ना। दामाजी मेरे बारे में कहा है ना, अब इसके बारे में भी एक बात को, वरना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हो जा तू गुस्सा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी सास को समझा के रख। मेरा ना गुस्सा बहुत ज्यादा खराब है, समझी? ओ हेलो राजू, तेरा गुस्सा क्या कितना ही खराब हो, तेरे मुंह से ज्यादा खराब नहीं हो सकता। मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं, मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। ओ, ये कौन आ गया? राजू, अरे 1 मिनट राजू, तू स्टैचू बन जा, मैं तेरे पीछे खड़ी हो जाऊंगी। दिस इज फ्यूचर आर्ट। 1 मिनट, ऐसे काम नहीं करता मैं। ये ले 20 रुपए, तू खड़ा हो। तो ऐसे बोलना। तेरी सांस किधर है? मैं कप्पू, तेरी सांस किधर है कप्पू? मैं तेरी सांस को ढूंढ रही है, मैं उसको छोड़ेगी नहीं। किधर है वो? अरे तुम लेट हो गई, वो डेथ हो गई उसकी। क्या? बेचारी छोटी सी कंद खजूरी मर गई। कहाँ चली गई वो? कहाँ है वो? मैं... छोटी गेंडी कहीं की, यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं है। कप्पू, तेरी ये हाफ प्लेट सांस है ना, सबसे महंगा वाला हेयर कट करा के निकली है मेरे इधर से। निकाल 2000 रुपए निकाल। 2000 रुपये निकाल। अरे बाल भी मैंने ही कटवाए, पैसे भी मैं ही दूं, उल्टा तू मुझे 200 रुपए दे सपना की बच्ची। मैं काय को देगी तेरे को पैसा? अरे मैं खूब जानती है, जूहू चौपाटी में बुढ़ी के बाल 200 रुपए में बिकते हैं। तेरा क्या भरोसा, तू मेरे बाल बेच के पैसे कमा रही हो? तेरे बारे में तो सबको बताएगी। अर्चना जी, मैं आपको बताऊं, ये लेडी ने पिछले 3 साल से बाल नहीं धोइला था। ये देखो, जूड़े में इतनी मिट्टी जमा हो गई है कि फूल पत्ते निकल आए हैं। मुंह मत खुलवा। अरे तेरा मुंह खुलवाना तो सबसे आसान काम है। मुंह के सामने 2 पनीर रख दूंगी ना, हाँ, सारा दिन ऐसे मुंह खोल के घूमती रहेगी। तुम दोनों लड़की रहे हो, देखो प्यार से बात हो सकती है ना। तूने भी तो मेरे से मेकअप करवाया ना। ये मेकअप बोलती है इसको? ऐसा गंदा कोई शटर पेंट नहीं करता जैसा तूने मुझे। हाँ तो दरारों पे आदमी पेंट ही मारता है, दरारों जैसी तो चाहिए क्या है ये? तू मेरे उधर रहती, तू पहले उसके पैसे निकाल चल। अच्छा, तेरे को किराया इधर का निकाल। किराया चाहिए आपको? किराया। अच्छा भाई साहब, मेरे को बताइए, जूते आप ऑनलाइन खाएंगे कि यहाँ पे कैश दूं आपको मैं? बताइए। यार कप्पू दे यार इसको 1000 रुपया। तेरे मैनर्स कहाँ है? क्यों? कुछ ऐसे तो कर, ऐसे कर, कोई ऐसे कर। ये क्या 2000 रुपया? मैं तेरा डैडी हूँ? एक तो वो वैसे ही महंगे कपड़े पहन के आ जाए, हंसती नहीं है, ऊपर से तुम फालतू की बातें करते हो। क्या है? क्यों है राजू, तेरे पैसे क्यों देंगे हमारे दामाद जी? दामाद जी, इसके पैसे बिल्कुल मत देना, आप मेरे पैसे दे दो, हमने आपको अपनी बेटी दी है। जी जी। है कि नहीं? मेरा दिल करता अंदर जाऊं, साड़ी पहन के आऊं, हाथापाई करूं तुम्हारे साथ। बेटी दी है, बेटी दी है। मुझे बता दो ना, बेटी के साथ ये बटाटी भी आएगी। मैं कभी शादी नहीं करता। क्या मैं बटाटी लगती हूँ दामाद जी? हाँ? तू क्या हंस रहा है बे? मैं तेरे को बटाटी है। अगर तूने मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया ना, मेरे पास पैसा वसूली मसाज भी है। उसमें क्या होता है? उसमें होता कुछ नहीं है, उसमें आदमी सिर्फ रोता है कि काश मैंने पैसे दे दिए होते। ए सपना, अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है इधर रे। अर्चना जी, मैं आपको बताती हूँ, जुहू बीच पे 2 घंटा बैठ के उठो ना, तो रेत में ऐसा ही मुंह बनता है। इतना बड़ा मुंह है सपना का, देखा आपने? फुटबॉल कीचड़ में लपेट के दीवार पे मारो ना तो ऐसा मुंह बनता है वहां पे। आप क्या इतना हंस रही हैं? दुनिया का सबसे गंदा डुक्कर जब छींक मारता है ना, तब जाके ऐसा मुंह बनता है। मेरी बात सुनो, तुम तीनों एक दूसरे का मुंह देख के अपना मूड खराब करके चले क्यों नहीं जाते? आज चैनल हेड आई, खुद निकाल लेगी, वो देखने आई है कौन फालतू की ओवर एक्टिंग करता है। कप्पू, मैं इधर से नहीं जाएगी, मेरे को मेरा पैसा चाहिए पहले। देख, तुझे जितने पैसे चाहिए ना, मैं 5000 ज्यादा दूंगा,
ठीक है? हाँ। इसको अमृतसर छोड़ना है और इसको कहीं भी छोड़ दे। ले जा दोनों को, चलो चलो चलो। दामाजी 5,000 तो बहुत ज्यादा है कप्पू, ये 250-250 का मुंह है। तू टेंशन मत ले, मैं इनको ठिकाने लगाती हूँ। मैं दामाजी के साथ रहूंगी। मैं नहीं जाएगी। कभी नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। दामाजी दूल्हे की नाक को छूकर निकली गोली, दूल्हे का जुकाम हुआ ठीक। मुर्गी ने किया इंसानों को अंडे देने से इनकार, कहती है तुम्हारे प्रोटीन के चक्कर में मेरी फिगर हो रही है खराब। ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए कैमरामैन दास दादा के साथ राजू द कपिल शर्मा शो। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू तो उधर मुंह करके पढ़ रहा था, तीनों में से कोई नहीं हंसा। ये क्या कर रहा था अभी? यार ऑफ कोर्स न्यूज एंकर बन के आया हूं मैं। पजामा पहन के न्यूज कौन पढ़ता है बे? यार तेरा मुंह बुरी खबर पजामा जैसा है। कौन सा नजर आता है? ऐसे करके बैठ जाओ, इतना इतना नजर आना है, ऊपर ऊपर से बस। नहीं, ये जो तू कह रहा था नीचे नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर 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 से तू कौन सा टॉम क्रूज लगता है? मैम आप बताइए, अगर मैं टॉम क्रूज लग रहा होता तो यहाँ खड़ा होकर इसकी बातें सुन रहा होता, इधर बैठ के सुना ना रहा होता उनको बातें मैं। आप जिस गेटअप में हैं आपको सुनाना ही है, तो थोड़ा जोश भरिए और सुनाइए उनको। यस। और मैं बताना चाहता हूँ, क्या इंट्रोडक्शन दे अपना। मैं एक मैम बात बताइए, इस शो का होस्ट कौन है? तो इंट्रोडक्शन आप दीजिए भाई साहब मेरा। देखो, मैं नॉर्मली तो लोगों को बताता हूँ, मीडिया वाले आपसे तो सच छुपा नहीं सकता कोई कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। Yes. यहाँ प्योर नेपोटिज्म हो रहा है। बस मैं क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन होता तो शो में काम करता है ये। कहीं नौकरी ना करता जाके। मैम ये मेरा बड़प्पन है कि मैं इसके शो में आया हूँ, वरना पंजाब में मेरी फिल्म रिलीज हुई है एज ए मेन लीड हीरो। कहता मेरी फिल्म रिलीज हुई, सोचो कैसी रिलीज हुई होगी जो उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सी फिल्म रिलीज हुई तुम्हारी? भाई जाके पंजाब में देखो, क्रेज है वहां पर पूरा, कंजूस मजनू खर्चीली लैला। देखा, नाम सुन के हंसी आ जाती मेरी फिल्म का। और डायरेक्टर ने इसका आर्ट देख के नहीं लिया इसको फिल्म में, फैमिली हिस्ट्री देख के इसको कंजूस का रोल दिया है। तो मैं तो सालों से जानता हूँ ना, इसके पिताजी ने सर्दियों में इसका स्वेटर उतरा के बकरी को पहना दिया, कहता ये तो फिर भी दूध देती है। हम मजाक नहीं कर रहा, अमृतसर में वृद्धाश्रम बन रहा था, वो आए कहते बगल में वृद्धाश्रम बन रहा है, आप भी योगदान दीजिए, इसने अपना दादा दे दिया। इतना कंजूस है ये। मैम आप सोचिए इसको मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक्स बोलो, थैंक्स। मुझे तो कपिल आप पर भी कुछ ऐतराज है, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं जी। अगर वो यहाँ पर पैजामा पहन कर आने को मजबूर हुए हैं जी, यानी आपने दोस्त को नौकरी दी, पैसे नहीं दिए। बिल्कुल। मैम ये जो बातें अभी इसने की हैं, मेरी तरफ से ये रखिए। तेरी तरफ से तेरे डैडी ने मंगाया ये, मेरा फ्रूट है ये, मैं खुद दूंगा उनको। मेरी सैलरी में से काट लेना। सैलरी में से काटता, ये आता 300 का, सैलरी तेरी 150। बड़ा है। वैसे ये फल रखे क्यों यहाँ पे आपने? ये मैम थोड़ा शो बड़ा लगता है इससे। अच्छा। आप जैसे चेहरे रोज तो आते नहीं हाँ, बड़ी है, ऐसे ही लोग बेइज्जती आते भी हो रहते हैं, तो आज हमने ये रखा है। वाह। वापस अब भी ले बताओ लिया। कंजूस, एक मैम कंजूस लेके वापस ले लिया। अब मैम आप बताइए कंजूस कौन है? इतनी खूबसूरत महिला बैठे हों, उनसे फ्रूट कौन छीन के इधर वापस नहीं रखता है? तो साथ में मैनर्स तेरे को छुरी देकर तो उन नाखूनों से छीन लेंगे। देखो उनकी टैलेंट पे शक मत करो, वो तो खबरें वहां से खोद लाती है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से इन्होंने निकाल लेना जो भी है। रटा रटाया तेरे से होता नहीं, इम्प्रोवाइज करता है। मैं बताता हूँ मैम, देखो मुझे रोकना कोई आसान नहीं है, टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, ये सीधी सी बात है। मैं बताता हूँ, किसी ने ना खूब कहा है कि वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी, वाह। वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी, समंदर की लहरों को कौन रोक पाया है? ये ना जब से इसने गुलजार साहब के घर से कूड़ा उठाना शुरू किया है ना, ये ऐसी शायरियां बहुत करने लगा है। इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। मैम प्लीज, अगर आपके चैनल पे
कोई हैंडसम डायनामिक स्मार्ट आदमी जरूरत हो, समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो चुकी है। हाँ। मैं आपको बताऊं, एक बार आप मुझे अपने साथ लेके चलिए, मैं बहुत काम का आदमी पर क्या पता उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी धोने के लिए आदमी रखा, उनको नहीं चाहिए हो। हूं। अच्छा, ये तुम्हें क्या लग रहा है? कोट पहना, टाई पहनी है, मैं ये पहन के गाड़ियां धोऊंगा? तो तूने कोट पहना तो वो जहाज धुलवाना तेरे से फिर। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ कोट के साथ शर्ट नहीं मैच हो रही, शर्ट के साथ टाई नहीं मैच, टाई के साथ पजामा, बॉडी के साथ मुंह, कोई चीज मैच नहीं कर रही तुम्हारी। को एंकरिंग कर ले थोड़ी देर। मैं बहुत सी करता हूँ। शुरू करूं? जी मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूँ राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पे अनेकों सवाल खड़े कर रही है। कपिल शर्मा दोस्त तोड़ो आंदोलन कर रहे हैं और ये सब बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले उन्होंने दिल्ली में राजधानी में रोड शो करके लोगों से संपर्क साधा। इतने बड़े लोग हमें जानते नहीं। इसको तो गलत फहमियां बड़ी हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। रात को एक दिन मेरे को बोलता है मैं थोड़ा थोड़ा शाहरुख खान लगता हूँ। हाँ? थोड़ा तभी तो आपके सामने ऐसे से कर रहा था ये। हाँ, शाहरुख खान को जॉन्डिस भी हुआ था ना, तब भी ऐसा नहीं दिखता था भाई। अच्छा, एक बात बताओ कपिल शर्मा, हाँ। ये नॉर्थ में कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा। तो थोड़ी ठंड तुम भी रखो, बैठो, मुझे उनसे बात करने दो। बैठो प्लीज। नहीं, मुझे खड़े होकर बात करनी है। खड़े होकर। अच्छा मैम, मीडिया में सबसे मुश्किल काम है लाइव कवरेज, और मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे से अच्छी लाइव कवरेज कोई नहीं करता। तूने बड़ी यूक्रेन वॉर कवर की है तूने। और 2-3 कुत्ते लड़ रहे हो ना गली में, इंस्टा पे लाइव चला जाता है, आप देख रहे हैं। ये हमारे ओए जा, बहुत मुश्किल काम है। डेडिकेशन बोलते हैं उसको। 3 कुत्तों के बीच में खड़े होकर लाइव करना आसान है। आप वादा कीजिए इसको साथ ही लेके जाएंगी, इधर ना छोड़ के जाइएगा प्लीज। जिस दिन उन्होंने कॉमेडी शुरू किया ना वहां पे, तो तुम्हारा बजट तो उनके पास है नहीं। तो मेरी बारी है उधर। अच्छा, हाँ। देखा, मैंने कहा था ना, गलत फहमियां बड़ी पाली हुई हैं। लेकिन मैम, अगर आप सच में मुझे मौका देना तो मैं स्टिंग ऑपरेशन भी बहुत अच्छा करता हूँ। ओह माय गॉड। अरे जो तू ऑपरेशन करता है वो स्टिंग होते हैं। आपको पता कितना भी डीओ लगा ले, स्टिंग करते करता है। उस दिन डॉक्टर को दिखाया, उसने 3 बोतल परफ्यूम चढ़ाया इसको, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मेरी ना फ्रेग्रेंस जो है ना, वो थोड़ी अलग है, इन लोगों को समझ में नहीं आती। थोड़ा सा दूर हो जाएंगे प्लीज। मैंने ऐसे लाइव बेइज्जती किसी की इतनी नहीं देखी। त्रिपाठी जी छा गए आप। अब पता क्या है, जैसे आप लोग इतनी खतरनाक जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, अभी मैं सवाल सुन रहा था, मैं यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे मुझे सियाचिन भेज दीजिए, ठीक है। मेरी माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने की ट्रेनिंग है। वो तो तुम्हारी मजबूरी है, कंबल क्यों नहीं लेते तुम? मैंने बताया था ना आपको, पिताजी ने स्वेटर उतार के बकरी को पहना दिया था। ये ऐसे काम करते हैं। तो सोचो मेरे पापा जी प्रैक्टिकल कितने हैं। इतने प्रैक्टिकल थे तो ये वाला प्रैक्टिकल फ्लॉप क्यों हो गया उनका? हैं? यार मुझे नहीं करना, अब तो कंफर्म है मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना। प्लीज मुझे रख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक में मेरा कुछ हो सकता है। अच्छा, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ उसका आज तक में क्या हो जाएगा जाके? नहीं पर मैम, वैसे मैं सच में न्यूज में आना हो तो मैंने ना मास कम्युनिकेशन कर रखी है। जो लोग मास्क लगा के तेरे साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसको मास कम्युनिकेशन नहीं कहते। वो होता है अवॉइड करना। वो लोगों ने किया हुआ है, तूने, तेरा कोई डिप्लोमा नहीं है। यार अच्छा, मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करनी, लेकिन मैं इधर ना काफी देर से कपिल के साथ शो में कर रहा हूँ, तो जो आपका बॉलीवुड सेक्शन है ना, आप मुझे वो दे सकते हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं ना, उनका मेरे से बहुत अच्छा है। हाँ, उनका मुंह इससे अच्छा है, इनकी बॉडी इससे। उनको नहीं रखना तुझे यार, क्यों तंग कर रहा है? तो परमानेंट ना रखे प्लीज, मुझे टेम्पररी रख लो। जो आप वो डिबेट नहीं करते हैं, हाँ। तो डिबेट में आप बुलाते हैं लोगों को, तो कभी भी टीवी का करना हो तो टीवी की तरफ से आप मुझे बुला लीजिए। तेरी बीवी की तरफ से कोई बुलाता तुझे? भैया टीवी की तरफ से ये तंग कर रहा है इंसान, इसको अर्चना जी आप भेजो। क्या मैं कुछ करूं? मैं ना इतना क्यूट ना होता तो मैं तुम्हें पंच जरूर मारता इस पे। हाँ मैं यार क्या बात है यार। हाँ। अच्छा, ये बातें तेरे को लिख के देता है कि तेरे अंदर से आती? क्यूट कहाँ से लगता है तू? पता नहीं कहाँ चुड़ैलों का दामाद लग रहा है मेरे को मुंह से। ये हमने आज खास तौर पे आपके लिए मंगवाया है। घंटे का नहीं होता हाँ सीरियसली, ताकि इतनी खूबसूरत लड़की आई नजर ना लगे उनको, बीच में एक कैसा भी चाहिए होता है। रुक तेरा, मैं पुलिस बुलाता हूँ। नहीं पुलिस मत बुलाओ, ये मुझे बात नहीं करने देगा। चल भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।